हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम की स्टोरी पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने स्टडी किया था कि जे थॉम्सन ने अपनी एटम की स्टोरी दी और फिर उसमें क्या क्या लिमिटेशंस निकल गए, मीन्स क्या क्या कमियां थी उसकी स्टोरी के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जो जे थॉम्सन के बाद साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जो अपना ये मॉडल दिया, तो इसके अंदर इसने मीन्स मॉडल बनाते टाइम एक क्या थ्योरी दी। थ्योरी को हम बोल रहे सिंपली स्टोरी, कि उसने क्या स्टोरी बनाई और उसमें क्या लिमिटेशन निकली और उसकी स्टोरी का मोरल क्या होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था, इन्होंने 1911 के अंदर अपनी स्टोरी दी थी एटम से रिलेटेड। मीन्स एटम के ऊपर इन्होंने पूरी रिसर्च करके 1911 में सबमिट कर दी। ठीक है, और कंक्लूजन भी बता दिया। तो हम मोरल पहले बता देते हैं कि इनकी स्टोरी का मोरल है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। अभी तक हमें एटम के बारे में देखो, अगर एटम की यूनिट समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो उसके लिए भूल जाओगे तुम्हें एटम के बारे में कुछ भी पता है। सिर्फ स्टार्टिंग के पार्ट फर्स्ट से याद रखना शुरू करो कि एटम के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। एटम के बारे में जे थॉम्सन की स्टोरी पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड की थ्योरी। ठीक है, तो जे थॉम्सन ने तो सिंपली एक ही बात बोली थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या कहा था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या लिया, सबसे पहले रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक लेड कैविटी ली। ये हमारे पास है लेड कैविटी, मींस लेड जो एक एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का, उससे बनी हुई कैविटी। अब लेड से ही क्यों, किसी और से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो लेड होता है वो हाईली स्टेबल होता है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, मींस ये टाइम के साथ डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? लेड, इसलिए हम लेड कैविटी ले रहे। अब ये रेडियो एक्टिव वर्ड क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। यहां पे इन्होंने एक सोर्स रख दिया, ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स। ठीक है, और सोर्स हमारा क्या है? बिस्मिथ 83214। तो यहाँ पे हमने बिस्मिथ एक सोर्स ले लिया। अब जो ये सोर्स है ये निकाल रहा है अल्फा पार्टिकल्स की बीम। अब ये अल्फा कैरेक्टर कौन है? अब एंट्री होती हमारे हीरो की, मीन्स सनी देओल की एंट्री होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्फा कौन है। अल्फा पार्टिकल की चलो इंट्रोडक्शन दे देते हैं, हीरो कौन है इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पे हीरो की एंट्री करवाने से पहले हम देखते हैं हीलियम क्या होता है। हीलियम हमारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 2He4। तो यहाँ पे दो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने? 4 में से 2 गए, 2 न्यूट्रॉन बच गए हमारे पास। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बन गए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम इतना बड़ा वीआईपी है कि हीलियम के न्यूक्लियस का भी अलग से नाम है और वो नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जैसे धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ठीक है, धर्मेंद्र, ये मान लो धर्मेंद्र हो गया हमारे पास। ठीक है, धर्मेंद्र होगा। अब धर्मेंद्र का जो बेटा होगा वो क्या होगा? बेटा कौन हो गया? अल्फा पार्टिकल हो गया। ठीक है, हीलियम क्या है? धर्मेंद्र है। और इसका पार्टिकल कौन है? सनी देओल। ये हो गया हमारे पास सनी देओल। ठीक है, तो धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल, मींस हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अल्फा मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। जरूरी नहीं है कि हीलियम का ही हो। ठीक है, वो हेमा मालिनी का भी तो हो सकता है, हेमा मालिनी का नहीं हो सकता है। ठीक है, वो धर्मेंद्र की सेकेंड वाइफ का था। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसकी माँ का भी तो बेटा, उसका जो भी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल डजंट मीन कि वो सिर्फ हीलियम के अंदर ही होगा। ध्यान रखने की अल्फा का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जहां पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे उसको हम अल्फा पार्टिकल बोल देंगे। स्पेशली बोला जाता है कि हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से
जो बिस्मिथ है ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। अब अल्फा पार्टिकल को, सभी पार्टिकल्स को एक ही लाइन में चलाने के लिए, ताकि ये टारगेट तक सीधा पहुंचे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टर चाहिए। मूवी का डायरेक्टर होता है ना, ऐसे ही डायरेक्टर चाहिए। और इसको हमने नाम दे दिया कोलीमेटर। और ये भी किसका बना हुआ है, लेड का, तो इसको हमने नाम दिया लेड कोलीमेटर। ये जो लेड कोलीमेटर है ये इसको एक लाइन के अंदर वापिस से एक लाइन में कर देगा। तो इसका काम क्या है, ताकि हीरो अपनी मनमर्जी ना करे, उसको एक सीधी लाइन में चलाना। इसी तरह लेड कोलीमेटर का मतलब अल्फा पार्टिकल्स को एक लाइन में चलाना। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे फोल होंगे, ये है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल की थिकनेस होती है 2 × 10⁻⁻7 मीटर, मीन्स बहुत ही पतली सी फॉइल होती है गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये हो गई गोल्ड फॉइल। यहां से देखो, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक, रुको, ये हो गया, ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल। ये पेज क्या है, गोल्ड फॉइल है, बिल्कुल पतला सा पेज है। तो इसी तरह फॉइल इससे भी ज्यादा पतली है। पेन की जगह मान लो अल्फा पार्टिकल्स, तो ये अल्फा पार्टिकल सारे यहां से स्ट्राइक करके पीछे जाएंगे। ठीक है, पतले से जब अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से जाएंगे तो इस तरह से निकल जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल इस फॉइल के साथ टकराएंगे, निकलेंगे, या फिर ये जो फॉइल है अगर मान लो इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड होता तो कितनी जोर से टकराए, ये नहीं गिरेगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक डिटेक्टर। ये हमने ले लिया, कैमरा हमारा बिल्कुल कैमरा ही है, ये रोटेटेबल माइक्रोस्कोप, रोटेटेबल डिटेक्टर। ठीक है, रोटेटेबल डिटेक्टर मीन्स डिटेक्ट करने वाला। ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा। अब इस रोटेटेबल डिटेक्टर के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि इनको कैसे पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इसके लिए इसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है। और ये जो स्क्रीन है ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब देखो, जैसे व्हीकल्स हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वहां पे रोड किसका सिंबल है, व्हीकल्स का सिंबल। जरूरी तो नहीं हर टाइम वहां पे व्हीकल हो। इसी तरह कोई भी पार्क वगैरह है, अगर मान लो हम रेंडमली चल रहे और सारे लोग उसी पाथ पे चलना शुरू कर दे, तो वहां पे ना एक लाइन सी बन जाती है, मीन्स ये पाथ है जाने का। ठीक है, ऐसे निशान पड़ जाते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो डिटेक्टर है ये यहां से लेकर इस तरह, यहां से लेकर मूव करता रहेगा इस तरह। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस तरह से इसका पाथ बन जाएगा। ये जो पाथ है ये किसका पाथ है, डिटेक्टर का पाथ है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे एक तरह से डिटेक्टर के अंदर क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो ये क्या हो गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गई। अब इसका काम क्या होगा, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है इसका काम होगा अल्फा पार्टिकल को स्पॉट के थ्रू शो करना है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हैं। मींस क्या होगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे एक सेंटिलेशन पैदा होगी। सेंटिलेशन में चमक पैदा होगी, एकदम से चमक आई तो मतलब वहां पे अल्फा पार्टिकल। अगर बहुत सारी चमक आ रही तो मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। अगर थोड़ी सी चमक है तो थोड़े अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये इसका पूरा एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली देखो, अगर हम इसको थ्योरी में समझे, थ्योरी के अंदर क्या होगा कि जो बिस्मिथ का सोर्स है यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाएंगे इस फॉइल के साथ, कुछ कम एंगल पे स्कैटर होंगे, कुछ ज्यादा एंगल पे स्कैटर होंगे, और यहाँ पे एक अपनी स्पॉट बना लेंगे, मतलब चमक पैदा करेंगे। हमें वही देखना कि कौन सी जगह पर ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स है, और फिर वहां से हम एटम की स्टोरी बताएंगे। क्लियर, शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब देखो इसने क्या किया, जैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट वही है कि अल्फा पार्टिकल गए, लेड कोलीमेटर ने इनको एक लाइन में कोलीमेट कर दिया गोल्ड फॉइल के ऊपर।
फॉल हुए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, सेंटिलेशन बने और हमने ऑब्जर्वेशन की। अब हमारी ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब हमने कहा, क्या कहा, यही चीज कहा कि ये जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल जो हमारी होगी, यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये गोल्ड फॉइल है, पतली से, बिल्कुल पतली से, और अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो अल्फा पार्टिकल इसमें से जाएंगे, ठीक है, या फिर इसके साथ टकरा के वापिस बाउंस बैक कर जाएंगे, टकराए वापिस, नहीं पास हो पाए, वे नहीं फट रहा उनसे ये पेज, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो आई गेस मोस्टली का आंसर क्या होगा कि अगर फॉइल इतनी पतली से, अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा, तो अल्फा पार्टिकल इस तरह से पास ऑन कर जाएंगे और पीछे स्पॉट बना लेंगे, सिंटिलेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी फर्स्ट, ठीक है। हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes straight without deviation, विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे गए, बिल्कुल ठीक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही कि जब जो हमारी गोल्ड फॉइल इतनी पतली सी है तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे ही जाएंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि जैसे उसने इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन को बिल्कुल इसके सामने की बजाय थोड़ा सा इधर उधर किया, ऊपर नीचे किया, थोड़ा बहुत इधर ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, सारे पार्टिकल सीधे गए। यहाँ पर डिटेक्टर ने देखा सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल है यहाँ पर, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है जब डिटेक्टर यहाँ पर था। बट अब उसने क्या किया, डिटेक्टर को थोड़ा इधर किया, थोड़ा सा उधर किया, तो उसने देखा वहां पे भी अल्फा पार्टिकल, मीन्स थोड़े बहुत हैं लेकिन अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो उसने देखा कि अबाउट 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर more than 1 डिग्री, more than 1 डिग्री, मतलब कि कुछ तो है इसके अंदर, जो यहाँ पे ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसमें कुछ तो है कि यहाँ से इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इस अल्फा पार्टिकल को निकलने में, और ये थोड़ा सा अपने रास्ते से डेविएट होकर गए, सीधा नहीं गए, थोड़ा सा डेविएट हो गए, इधर या फिर उधर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, कुछ तो है इसका मतलब इसके अंदर जो इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो इनको टक्कर दे रहा है। जैसे मूवी के अंदर मेन विलन होता है, वो क्या करता है, मेन हीरो को टक्कर देता कि आ जा भाई, ठीक है, नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है, एक दो मारूंगा, एक दो खुद खाऊंगा, तो ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो कुछ है जो इनको बिल्कुल सीधा नहीं जाने दे रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन अब हमारे यहाँ पे, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा स्कैटर मोर देन एट 90 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम ले 8000 अल्फा पार्टिकल, तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल तो ऐसा होगा जो यहां से टकराएगा और वापिस इस तरफ आएगा, क्योंकि देखो ये एंगल 0 डिग्री, इस साइड गए तो ये कितना होगा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री, इस साइड गए तो थोड़ा और बड़ा होगा, यहाँ पे आगे तो 45 डिग्री का होगा, यहाँ पे पूरा एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का होगा, पूरा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90। और ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो
इस चीज को समझो फिर से इसी पेज से, ठीक है। इसका तो हमने कचरा निकाल दिया है कि अब खुद सोच के बताओ, खुद अपना माइंड यूज करना है कि क्या कितनी पॉसिबिलिटी कि इस पेज से ये पेन टकराएगा और वापिस बाउंस बैक करेगा। अगर ये हाई स्पीड से आ रहा है और ये जो पेज है बहुत पतला सा है तो बहुत ही कम चांस है, ठीक है। लेकिन अगर कम क्या, हम बोलेंगे चांस ही नहीं है। अगर ये हाई स्पीड से आ रहा है तो यहां से ये निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट निकलेगा। बट ऐसा क्या हुआ, हमने देखा जैसे ही हमने पेन को थ्रो किया पेन वापिस आ गया, बाउंस बैक किया इसने पीछे की साइड। ऐसा कैसे हुआ, क्या चीज इसमें ऐसी थी जिसने इसको वापिस से रिपेल कर दिया, ठीक है। हमने मार्कर रख दिया, मान लो इस बीच में मार्कर रख दिया। अब हमने अल्फा पार्टिकल को गिरा, अब तो जाएगा नहीं, मार्कर को तो क्रॉस कर नहीं सकता, मतलब अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, ठीक है। ध्यान रखना अब ये वाला पॉइंट। तो वो हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री का केस। तो अब यहां पर इसने ये जो ऑब्जर्वेशन की, 3 ऑब्जर्वेशन, अब हम यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने, रदरफोर्ड ने इन 3 कंक्लूजन से एटम की स्टोरी किस तरह से बनाई, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो जब उसके पास ये पहला हिंट मिला, जैसे कोई भी स्टोरी होती है उसके अंदर हिंट दिए मिलते हैं ना, हिंट से हम पूरी स्टोरी बना देते हैं। तो ये वो पहला हिंट है। तो इसके पास पहला हिंट क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्टेट विदाउट डेविएशन। मीन्स यहां पे हम लिख लेते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन जो इस पूरे यूनिट की जो पीडीएफ होगी, थ्योरी की पीडीएफ, जो नोट्स होंगे वो पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से अपना थ्योरी नोट कर लेना। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, दैट मीन्स मोस्टली स्पेस इज वैकेंट। मोस्टली स्पेस इज वैकेंट इन एटम, जो बिल्कुल सही है। एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इसको समझते, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, हमारे अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये जो पाथ है ये इसका जस्ट पाथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होती है कि ये कोई छल्ला है ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूम रहा है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सड़क पे व्हीकल चल रही हैं और ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था कि सड़क के ऊपर व्हीकल चल रही हैं और वो जो सड़क है वो क्या बन जाती है, व्हीकल का रास्ता बन जाती है। जरूरी नहीं उस पर हर टाइम व्हीकल होते, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना, सेम यहाँ पर है। ये है जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ना कि हर टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे इन 2 पोजीशन पे है तो ये वाला पूरा स्पेस वैकेंट है। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वहां वहां पे तो क्या हो गए, पार्टिकल्स हैं इसका मतलब। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स वहां पे क्या है, खाली स्पेस है। यहाँ पे खाली देखो, ये सारा स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। तो हो गया ना बहुत सारा स्पेस वैकेंट इन एटम, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग था, जो हमने एटम की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर हमें पता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट तो ठीक है आज के टाइम पे भी कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस वैकेंट होता है। तो इस हिंट से उसने जो स्टोरी का पहला पॉइंट बना बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट उसने कहा कि अबाउट 0.14%, बहुत स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, मतलब थोड़ी बहुत उनको स्कैटरिंग करनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों हुआ? तो यहां से इसने कंक्लूजन दिया इस पॉइंट का। जैसे ये होता है, एटम होता है, मीन्स पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल को लगा के चलो, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम, उसके ठीक नीचे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, फिर यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम। तो मतलब एक एक एटम की पूरी लेयर है, ठीक है। इतना ही है कि पूरी एटम्स की लेयर है। अब उसके अंदर देखो, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है क्या? वो जो हीरो है वो ऐसे ही भाग जाएगा? छोटे मोटे विलन तो उसको मिलेंगे, बहुत बड़ा वाला विलन नहीं आया अभी, लेकिन छोटे मोटे जो होते हैं ना उसके साथ रहने वाले, उनको भी हम बोलेंगे कि वो विलन ही है, छोटे मोटे। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल, जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो इसके रास्ते में भी छोटे मोटे विलन होंगे। अब वो छोटे मोटे विलन क्या होंगे?
एटम के अंदर देखो, अभी तक हमें पता है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, शुरू में इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पे पॉजिटिव, अल्फा पे क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। और उसके रास्ते में अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी, मे बी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन हो और वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाए, मीन्स जाना तो चाहिए था उसको ऐसे, बट थोड़ा सा स्कैटर हुआ और वो उस तरफ चला गया, फिर से वो जा रहा है ऐसे, रास्ते में आ गया, इलेक्ट्रॉन टकरा के थोड़ा सा इधर चला गया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। अगर खली भी छोटे मोटे ये पर्सन से टकराएगा तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा वो भी। तो यही सेम पॉइंट है कि यहाँ पे जो स्कैटरिंग हुई दैट मीन्स वो किसकी वजह से हुई, कोलिजन की वजह से हुई, ठीक है। कोलिजन की वजह से हुई है ये वाली जो थोड़ी बहुत स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की भी इसने एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये वाली स्कैटरिंग हो गई, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स है रास्ते में, उनके साथ कोलिजन हुआ, अट्रैक्शन रिपल्शन हुई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो कोलम्बियन इंट्रैक्शन आ गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डाइवर्शन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने सेकेंड हिंट से जो सेकंड पॉइंट बनाया जो हमारी स्टोरी का, वो भी ठीक था। अब आता है सबसे मेन क्लाइमेक्स आ गया मूवी का। तो यहाँ पे क्लाइमेक्स देखो, इसने कहा कि ऐसा कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है, जहां से ये अल्फा पार्टिकल गया और बाउंस बैक पीछे आ गया, क्रॉस ही नहीं कर पाया यहाँ पे। तो जो चीज है वो तो बहुत सॉलिड है, क्योंकि जो सनी देओल को रोक सकती है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा वाला विलन होगा ब्रेसपुरी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा विलन है। तो यहाँ से हमारे पूरे टॉपिक का कंक्लूजन आने वाला है, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स को हम रब कर देते हैं और एक पॉइंट रख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहां से हम लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहां से कुछ ऐसा इसको मिल गया, यहां से टकराया और वापिस बाउंस बैक कर गए, ठीक है। तो वापिस आ गए इसी रास्ते से, उल्टे पांव दौड़ा है, इससे मुकाबला नहीं हुआ जो मेन विलन्स थे उनका, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, मीन्स यहाँ पे ऐसा क्या है जिसने इसको रिपेल कर दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपेल कर दिया, रिपल्शन हुई तो इसका मतलब यहाँ पे होगा पॉजिटिव, क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा रिपल्शन की वजह से। अब ये तो हमें पता चल गया पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कितना पॉजिटिव है, हम कितना माने कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है। तो उसने देखा कि यहाँ पे जो पूरे के पूरे एटम का मोस्टली पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है। उसने क्या कंक्लूजन दिया कि जो सनी देओल को इतना मोड़ सकता वो सबसे बड़ा विलन है, तो मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने कहा मोस्टली पॉजिटिव चार्ज ऑफ होल एटम concentrated in a टीनी का मतलब चीनी नहीं, टीनी सेंट्रल, छोटा सा, टीनी मीन्स छोटा सा, टीनी सेंट्रल कोर मीन्स पूरे एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी जगह में आ गया, थोड़ी सी जगह में कंसंट्रेट हो गया। तो ये वो थोड़ी सी जगह है जहां पे पूरे एटम का मोस्टली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल मास, ऑलमोस्ट होल मास पूरे एटम का एंड ऑलमोस्ट होल मास लाई एट या इन दिस कोर, ये इस पॉइंट का कंक्लूजन है। मींस यहाँ पे कुछ ऐसा, थोड़ी सी एरिया में कुछ ऐसा जहां पे अल्फा पार्टिकल जैसे ही गिरा वहां पे इसको इतनी ज्यादा रुकावट फील हुई कि बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड चीज है जो अल्फा से तो बहुत फास्ट है। क्योंकि देखो अगर वही वाला केस है, एक हम है और एक बुलेट है, छोटी सी बुलेट है, अब उस छोटी सी बुलेट को हम ऐसे फेंक के मारे, क्या वो कोई पर्सन मर जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका। बट उसी बुलेट को अगर बहुत हाई स्पीड से फायर करते तो क्या होगा? कल्याण, राम नाम सत्य उसका। तो सेम केस है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बट फिर भी सामने कुछ ऐसा है जहां से वो टकरा के वापिस गिर गया, मतलब आयरन मैन ही हो गया फिर तो वो। अब यहाँ पे वो ऐसा क्या जो इतनी हाई स्पीड से आने वाले अल्फा पार्टिकल को भी वापिस भेज रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और बहुत ज्यादा हैवी है,
बहुत हैवी है कि आजाद मुझे हिला भी नहीं सकता तो बहुत हैवी। और वो हैवी चीज क्या है, टिनी सेंट्रल कोर, जिसका इसने नाम दे दिया न्यूक्लियस, जिसका इसने मोरल ऑफ द स्टोरी बोल दिया। मोरल है ये हमारी कहानी का, सॉरी रदरफोर्ड की कहानी का, हमारी कहानी का नहीं, रदरफोर्ड की कहानी का मोरल क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता था एटम के बारे में। सबसे पहले एटम के बारे में बोला एटम सबसे छोटा है, उसके बाद इसके बारे में बोला गया कि नहीं एटम सबसे छोटा नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है उसके बाद। फिर इन्होंने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो कुछ और भी होगा, तो इन्होंने कहा न्यूक्लियस भी है वहां पे। तो इन्होंने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो यहां से पूरे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से इसने देखा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। तो यहां से हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसके ऑब्जर्वेशन का, और वो ग्राफ क्या है, यहाँ पे इस एक्सिस पे ले लेते हैं स्कैटरिंग एंगल, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। जो हमने ग्राफ देखा वो आया कुछ इस तरह से, मीन स्कैटरिंग एंगल जब बहुत स्मॉल है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं वो बहुत हाई है, मतलब मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे गए। और जब स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। तो यहाँ से रदरफोर्ड के मॉडल से हमने क्या मॉडल निकाला है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई, 1911 के अंदर। ठीक है, अभी इसने थोड़ी सी दो छोटी छोटी और स्टोरी दी थी जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।